हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स की एक बहुत बढ़िया वर्ड प्रॉब्लम। सीबीएसई क्लास 10th और आईसीएसई क्लास 9th का चैप्टर है साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का एक वर्ड प्रॉब्लम। So let's read the question. A and B each have a certain number of mangoes. दोनों के पास कुछ number of mangoes हैं. A says to B, if you give me 30 of your mangoes, I will have twice as many as left with you. B replies, if you give me 10, I will have thrice as many as left with you. How many mangoes does each have? तो वर्ड प्रॉब्लम में जो चीज हमें निकालनी होती है उसी को एज्यूम करा जाता है। तो लेट्स एज्यूम कि ए और बी दो पर्सन्स के पास, ए के पास थे एक्स मैंगोज और बी के पास थे वाई मैंगोज, और आपने क्वेश्चन पढ़ा ही है तो मैंगोज का आपस में लेन देन हुआ है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो ए टू बी है, ये फर्स्ट केस है। ए टू बी में ए बी से कह रहा है कि आप मुझे 30 मैंगोज दें तो मेरे पास आपसे ट्वाइस मैंगोज होंगे। तो मैंगोज किसने दिए? फर्स्ट केस में बी ने दिए। तो बी के पास अगर वाई मैंगोज थे तो अब बी के पास बचे y माइनस 30। अब यहां से माइनस हुआ है तो x के पास मैंगोज बढ़ गए, अब हो गए x प्लस 30। बट ये इक्वल नहीं है। इक्वल कैसे होगा? तो ए ने बी से कहा कि अगर आप मुझे 30 मैंगोज देते हैं तो मेरे पास आपका ट्वाइस होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि ट्वाइस किसका करना है, तो उसके लिए मैं छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। हम रफ वर्क में ए और बी सिंगल लेटर से लिख लेंगे। तो ए बी से कह रहा है कि मेरे पास आपसे ट्वाइस मैंगोज होंगे। तो ए किसका ट्वाइस करना है? बी का ट्वाइस करना है। ए के पास बी का ट्वाइस होगा इन शॉर्ट। तो जिसके आगे का आता है उसका ट्वाइस होता है। तो हमें जो इक्वेशन लिखनी है वो लिखनी है ए इज इक्वल टू 2b। ए के मैंगोज यहां और बी के मैंगोज के आगे ट्वाइस लग जाएगा। सो फटाक से इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को हम जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं। 2y माइनस 60 और हमारी इक्वेशन बन गई x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 90। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में हमें सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, फिर उन्हें सॉल्व करना होता है। तो अब की बार जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो बी टू ए हो रही है। बी ने ए को रिप्लाई दिया कि आप मुझे अगर 10 मैंगोज देते हैं, इफ यू गिव मी 10 आई विल हैव थ्राइस एज मेनी एज लेफ्ट विद यू। तो अगर बी ने ए से कहा कि ए मुझे अगर 10 दे रहा है तो अब की बार ए 10 मैंगोज दे रहा है और बी 10 मैंगोज ले रहा है। तो ए के पास x माइनस 10 बचे, बी के पास y प्लस 10 बचे। और हुआ क्या? इक्वल नहीं हुए। अब की बार बी के पास थ्राइस मैंगोज है। आई विल हैव थ्राइस एज मेनी एज लेफ्ट विद यू। ये बी ए से कह रहा है कि मेरे पास आपका थ्राइस है। तो का किसके आगे आ रहा है? ए के आगे। बी कह रहा है ए से मेरे पास आपका थ्राइस है। तो b इज इक्वल टू 3a। तो b के मैंगोज इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ b के मैंगोज y प्लस 10 है। तो थ्राइस किसका होगा? a की। इक्वेशन ये बनेगी हमारी 3x माइनस 10। तो हम इसको इक्वेशन को ओपन करेंगे ब्रैकेट को, 3x माइनस 30 इज इक्वल टू y प्लस 10 और इसकी हम इक्वेशन बनाएंगे 3x माइनस y इज इक्वल टू 40। ये बनी हमारी सेकेंड इक्वेशन। हम सॉल्व करेंगे इसको एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं? कोफिशिएंट सेम करते हैं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज फर्स्ट इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो जैसे ही मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी मेरी इक्वेशन हो जाएगी 3x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 270। ध्यान रहे जब 3 से मल्टीप्लाई होता है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी होता है, राइट हैंड साइड में भी होता है। और सेकेंड इक्वेशन में ऑलरेडी 3x है, उसको मैं इस इक्वेशन के नीचे लिख के सॉल्व करूंगी। इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में आपको पता है कि साइन चेंज होते हैं। हमारा फर्स्ट वेरिएबल कट जाएगा, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 310। y की वैल्यू हमारी आई
माइनस माइनस कैंसिल, 5 से कट करेंगे, 5 6 30 एंड y के पास थे 62 मैंगोज। अब हमें x के भी मैंगोज निकालने हैं, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे कॉपी करूंगी और उसमें y की वैल्यू को पुट करूंगी। इससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 124 इज इक्वल टू माइनस 90, x की वैल्यू आएगी माइनस 90 प्लस 124, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 0 12 3 34 मैंगोज, y is equal to 62 and x is equal to 34 मैंगोज। वर्ड प्रॉब्लम का आंसर भी हमें स्टेटमेंट में देना है, तो पूरा स्टेटमेंट हमारा जॉट डाउन होगा। तो आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू।